अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज और फाइनली एप्पल का जो लॉन्च इवेंट है वो हो चुका हुआ और इस वक्त मेरा जो माइंड है वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ फील्ड हो चुका हुआ है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करूं और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एप्पल ने इवेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जो हमें आईफोन्स मिले हैं उनके अंदर क्या चीज़ें कॉमन है, क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, क्या चीज़ें एप्पल ने रिमूव कर दी हैं। उसके बाद जो आईफोन्स हैं उनके बारे में हम लोग सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले तो मैं उन सारे लीक्स्टर्स का, उन सारे रूमर्स जो कि देते हैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं एप्पल का जो लॉन्च इवेंट देख रहा था और मुझे लग रहा था कि ये चीज़ों के बारे में तो मुझे ऑलरेडी पता है। इट मीन्स कि हम लोग जिन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं लीक्स और रूमर्स के लिए, भाई वो ट्रस्टेड बंदे ही हैं। उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की थी हमें तकरीबन वही चीज़ें सारी देखने को मिली हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि एप्पल का जो इवेंट था भाई वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एप्पल ने जो ट्रांजिशंस को यूज़ किया था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। इससे पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन कंपनीज़ के लॉन्च इवेंट्स को देख चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होते हैं भाई। लेकिन एप्पल ने ऑनलाइन इवेंट्स को करने का भी काफ़ी ज़्यादा एक क्रिएटिव आइडिया ढूंढ लिया हुआ। आप लोग कह लो कि जिस तरह की एनिमेशंस ट्रांजिशंस हमें हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर देखने को मिल रही होती उसी किस्म की हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्पल ने कौन सी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया। तो सबसे पहले एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया अपने होम पोड को, जो कि है होम पोड मिनी। अब इस होम पोड मिनी के बारे में हम लोग डेडिकेटेड वीडियो के अंदर तो बात करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर एप्पल के होम पोड मिनी के अंदर एक फीचर को मैं लाजमी तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जिसका नाम है इंटरकॉम का। अब इसके अंदर सीन ये है कि आपका एक होम पोड मिनी एक रूम के अंदर पड़ा हुआ है और एक जो है वो दूसरे रूम के अंदर पड़ा हुआ है। उसके साथ आपकी सारी जो एप्पल की डिवाइसेज हैं वो कनेक्टेड है, यानी कि उसके साथ आपकी जो वॉच है वो भी कनेक्टेड है, आपने जो एयरफोन्स एप्पल के पहने हुए एयरपोर्ट्स वो भी कनेक्टेड है, आपकी जो कार है वो भी कनेक्टेड है। तो इस रूम के अंदर बैठकर मैंने होम पोड मिनी के अंदर एक चीज़ बोली है तो वो सारी की सारी जितनी भी एप्पल की डिवाइसेज होगी उनके अंदर चली जाएगी। यानी कि मैंने बोला है कि इस रूम के अंदर आ जाओ, तो जितने भी मेरे रूम्स होंगे या फिर मेरी कार के अंदर कोई मतलब मेरी फैमिली का कोई मेंबर बैठा हुआ है या फिर कोई फैमिली का मेंबर अपने एयरपोर्ट्स के अंदर सॉन्ग वगैरह का सुन रहा तो उन सभी को नोटिफिकेशन चले जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो वॉकी टॉकी टाइप की चीज़ होती है वो फीचर हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे कमाल का लगा था। उसके अलावा इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो कि है ओनली $99, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग थिंग कि एप्पल की प्रोडक्ट आप लोगों को सबसे चीपेस्ट जो कि $100 से भी कम देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आईफोन्स के, तो एप्पल ने इस दफ़ा टोटल 4 नए आईफोन्स को लॉन्च किया। एक है आईफोन 12 मिनी, दूसरा है आईफोन 12 सिंपल, तीसरा आईफोन 12 प्रो और चौथा है आईफोन 12 प्रो मैक्स। अगर हम बात करते हैं इन चारों के चार आईफोन्स के अंदर हमें जो सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं तो सभी के अंदर हमें 5G की कैपेबिलिटी मिल जाएगी। फाइनली एप्पल भी अपने आईफोन्स के अंदर 5G की सपोर्ट को लेके आ गया हुआ है और एप्पल ने काफ़ी इंप्रूव किया 5G को। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो कैरियर्स हैं मोस्टली जो अमेरिका के अंदर कैरियर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप की है, आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा आईफोन्स के अंदर 5G का, क्योंकि एप्पल काफ़ी ज़्यादा लेटली आया है तो वो लोग ये चीज़ को शो अप करवाना चाह रहे थे कि हम लोग जो आप लोगों को 5G देंगे वो एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो मैक्सिमम अच्छी वेल बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर स्पीड मिल सकती है वो 4 GB पर सेकेंड की डाउनलोडिंग की स्पीड मिल सकती है और 200 MB पर सेकेंड की अपलोडिंग की स्पीड देखने को मिल जाती है। एक तो ये सिमिलरिटी है चारों के चारों आईफोन्स के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन की, तो चारों के चारों आईफोन्स के अंदर आप लोगों को जो डिज़ाइन मिलेगा वो भी एग्जैक्टली तौर पर सेम मिल जाएगा। जो रूमर्स कह रहे थे कि भाई आप लोगों को साइड्स जो होंगी वो फ्लैट मिलेंगी, जो एजेस होंगे वो भी फ्लैट मिलेंगे, तो एग्जैक्टली तौर पर आप लोगों को यही डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे पर्सनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा है। और यार एप्पल ने सरप्राइजिंगली तौर पर जो बेजल्स हैं और जो एप्पल की नीचे वाली चिन्ह है उसको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया, काफ़ी ज़्यादा छोटा किया। आप लोगों को जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव मिल रही है, क्योंकि आप लोगों को नोच वाली जो एरिया है स्क्रीन को उसको तो कंसीडर करना नहीं है, लेकिन जो हमें डिज़ाइन के अंदर ओवरऑल एस्थेटिक्स मिल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा चारों के चारों आईफोन्स के अंदर जो चीज़ हमें नहीं मिल रही, भाई किसी के अंदर भी हमें 120 हर्ट्ज टाइप का किसी किस्म का हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिल रहा। अगर बात की जाए कैमराज की, तो आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 जो सिंपल है उनकी बैक साइड के ऊपर आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा। एक वाइड जो हमारा कैमरा होता है उसके साथ अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोनों के दोनों 12 मेगापिक्सल के सेंसर हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स की, उनकी बैक साइड के ऊपर आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, साथ में एक लेडर सेंसर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो सेंसर हैं वो सारे के सारे 12 मेगापिक्सल के ही हैं। अब इनके बारे में फुल डिटेल के अंदर हम लोग बाद में बात करेंगे कि हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो कैमरा के सेंसर्स हैं
वो यही हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि रूमर्स और लीक्स भी सजेस्ट कर रहे थे, भाई एप्पल ने सारे के सारे आईफोन्स के जो बॉक्सेस हैं उनमें से चार्जर को भी निकाल लिया और एप्पल ने जो हैंड फ्री देता था एप्पल उसको भी निकाल लिया है। अब यहाँ पर एप्पल ने जो रीज़न दिया है हैंड फ्री और चार्जर को बॉक्स से निकालने की वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एप्पल ने कहा है कि हमारा जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर उसको हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं। उन लोगों ने ये कहा है कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी तकरीबन 700 मिलियन जो एप्पल की हैंड फ्रीज हैं वो मौजूद हैं और मार्केट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 2 बिलियन यानी कि 2 अरब के करीब एप्पल के जो चार्जर्स हैं जो कि ओरिजिनल चार्जर्स हैं, इनके अंदर किसी किस्म के कोई थर्ड पार्टी चार्जर्स इंक्लूडेड नहीं है। एप्पल के अपने 2 अरब चार्जर मार्केट के अंदर मौजूद हैं, इसलिए उन लोगों ने कहा कि हम लोग आप लोगों को बॉक्सेस के अंदर हैंड फ्री और चार्जर नहीं देंगे। और उनका ये कहना है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा हमारी पूरी अर्थ के ऊपर इस तरह होगा कि एक साल के अंदर तकरीबन 2 मिलियन जो मैट्रिक टन कार्बन है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। उसके अलावा अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं तो हर साल आप लोग कह लो कि तकरीबन 4.5 लाख के करीब जो कारें हैं जो कि पोल्यूशन को क्रिएट कर रही हैं, आप लोग कह लो कि अगर हमें हैंड फ्री और चार्जर नहीं मिलता बॉक्स के अंदर तो हर साल 4.5 लाख जो कार है उसको आप लोग रिमूव कर सकते हो, यानी कि उनकी जो पोल्यूशन है उनको कम कर सकते हो। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिलेगी USB टाइप C से एक लाइटनिंग केबल जिसको आप लोग किसी भी चार्जर के साथ चार्ज वो कर सकते हो। इसके अलावा एक काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर एप्पल ने आईफोन्स के अंदर इंक्लूड किया जिसका नाम है मैग सेफ का। अब इसके अंदर सीन ये है कि एप्पल ने आईफोन्स की बैक साइड के ऊपर बेसिकली मैग्नेट्स को प्लेस कर दिया हुआ है। अगर आप लोग एप्पल का कोई वायरलेस चार्जर यूज़ करते हो तो आपकी जो पोजीशन होगी एक्यूरेटली वो एडजस्ट कर लेगा, यानी कि मैग्नेट्स के थ्रू आप जब प्लेस करोगे अपने आईफोन को वायरलेस चार्जिंग पैड के ऊपर तो मैग्नेट्स की वजह से जो आपकी लोकेशन होगी उनका जो आपस में कनेक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो चार्जिंग स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा ये जो मैग सेव है, ये जो मैग्नेट्स हैं बेसिकली आप लोगों को एप्पल की जो एक्सेसरीज हैं जो कवर्स वगैरह हैं उनके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मेनली तौर पर सारे के सारे आईफोन्स के अंदर आप लोगों को यही सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, आप लोगों को यही उनके अंदर कॉमन चीज़ें मिलती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्राइजेस की तो जो आईफोन 12 मिनी की स्टार्टिंग प्राइस है वो है $699। जो आईफोन 12 सिंपल है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है $799। अगर बात करते हैं आईफोन 12 प्रो की तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस है $999। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स की तो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है $1099। अब यहाँ पर जो आईफोन 12 मिनी की प्राइस है यार उसको लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। अगर हमें उसकी प्राइस $649 मिलती तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी और किलिंग डील होनी थी। लेकिन ये जो आईफोन है इनकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर हम लोग सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान के अंदर कब आएंगे तो जैसे ही किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन आती है आप लोगों के साथ में टेक न्यूज़ वाली वीडियोस होती हैं उनके अंदर शेयर कर दूंगा। और पाकिस्तान के अंदर इनकी प्राइसेस क्या होंगी हम लोग जब सेपरेट वीडियोस के अंदर बात करेंगे तो उन्हीं वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि ये जो आईफोन 12 मिनी है इसकी प्राइस तकरीबन हमें पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख से ऊपर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। उसके अलावा ये चीज़ भी अभी देखनी पड़ेगी कि पिछली दफ़ा आईफोन 11 सीरीज़ की तरह जिस तरह एप्पल ने उसको ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया था वाया एयरलिंक, इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कोई सीन होता है या फिर नहीं होता। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएंगे आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को आईफोन 12 सीरीज़ की ये जो सारी चीज़ें ये किस किस्म की लगी हैं और आप लोगों के क्या ओपिनियन है। एप्पल ने हमें जो ओवरऑल डील दिया, जो फीचर्स दिए हैं, क्या वो 2020 के अकॉर्डिंगली ठीक है या फिर नहीं ठीक, और एप्पल ने हमें किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया। उसके रिलेटेड आप लोगों की क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।